प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कहानी है, जो ऑनर थे कंपनी के। अपने एक एसोसिएट से बात कर रहे थे। इसी बीच एक सुंदर सा जवान लड़का कार में बैठकर आता है और बॉस से हाय हेलो कहता है। बॉस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जेरिड, आज मैं अपनी इस कंपनी के लिए जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली हो चुकी है, उसकी जगह जो नया बनने वाला है उसकी उद्घोषणा करने वाला हूं, तो शाम को रेडी रहना। उसने कहा, बॉस मैं बिल्कुल रेडी हूं, पर आज जो आपने सूट पहना हुआ है बहुत अच्छा है, जच रहे हो। बॉस तनिक मुस्कुराते हैं और एलिन से, जिससे कि पहले वो बात कर रहे थे, उसके पीठ पर अपना हाथ रखते हुए ऑफिस में चले जाते हैं। एलिन और जेरिड ये दोनों दोस्त थे। जेरिड अपनी कार को पार्किंग के लिए उसी की तरफ लाता है और कहता है कि मैं थोड़ा पार्किंग कर लेता हूं, फिर अपन दोनों साथ में ही चलते हैं। विकलांग के लिए जो रिजर्व पार्किंग का स्पेस था, जिसके ऊपर साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, वो वहां पर पार्किंग करने लगता है। तो एलिन कहता है कि जेरिड, ये विकलांगों के लिए है, रिजर्व है, तुम कहीं और लगा लो। उसने कहा, एलिन तुम फालतू की बात करते हो। आज शाम को तुम खुद सुनना चाहोगे और देखोगे कि मैं सीनियर मैनेजर बनने वाला हूं। यहां पर मैं जहां चाहूं वहां लगा सकता हूं। इस कंपनी का आखिर सीनियर मैनेजर मैं बनने वाला हूं, तो मुझे कौन रोकने टोकने वाला। इतने में एक विकलांग अपनी कार के अंदर, जो कि विकलांगों के लिए स्पेशल बनाई हुई थी, उसमें बैठकर आता है और कहता है कि हेलो, प्लीज आप मुझे यहां पर गाड़ी लगाने दोगे। जेरिड गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने यहां पार्क कर लिया, अब तुम कहीं और लगाओ। पर उसने कहा, मेरे पास लाइसेंस है, मैं विकलांग हूं और यहां से भी उतरने के बाद मेरे को व्हील चेयर इस्तेमाल करना पड़ता है, मेरी गाड़ी में व्हील चेयर है। मैं भला, जब मेरे लिए ये सुरक्षित है तो आप क्यों लगा रहे हो? मैंने कह दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? इतने में एलिन कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं मेरी गाड़ी हटाता हूं, कहीं और जगह पार्क करता हूं, आप मेरी जगह पे पार्क कर लीजिए। विकलांग व्यक्ति थैंक यू कहकर एलिन का अभिवादन करता है। इसी बीच दोनों दोस्त बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने ऑफिस के अंदर, और जेरिड कहता है कि तू कहाँ इन विकलांगों के चक्कर में पड़ रहा है। एलिन कहता है कि अपने कंपनी का मोटो ही यह है कि दूसरों का भला करो, परोपकार करो, असहायों की सहायता करो। तू कभी नहीं सुधरेगा, ना समझेगा। जेरिड ने इस तरह से उसको हाथ झटकते हुए, यही कारण है कि तू सीनियर मैनेजर बन नहीं सकता है, तेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। इसी बीच वॉशरूम में दोनों तैयार होते रहते हैं। बहुत बड़ा वॉशरूम बना था, अलग अलग टॉयलेट बाथरूम भी थे वहां पर। आदम का मिरर के सामने जेरिड अपने बाल वाल संवार कर, टाई लगाकर, परफ्यूम छिड़क कर
अपने आप को निहार रहा था और एलिन से कहता है कि देख, लगता हूं ना मैं सीनियर मैनेजर हूं या नहीं। एलिन थोड़ा सा मुस्कुराता है पर बोलता कुछ नहीं। इसी बीच वही विकलांग अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ आता है। उसे देखते ही जो टॉयलेट रिजर्व रहता है विकलांगों के लिए, जेरिट उसके अंदर घुस जाता है। उसके जाते ही यह व्यक्ति कह रहा है, भाई मुझे वॉशरूम यूज करना है और मैं व्हील चेयर के साथ ही अंदर जा सकता हूं, और यहां पर इस कंपनी में यही सबसे बड़ा बाथरूम है, वॉशरूम है, आप मुझे जाने दो, इस पे लिखा हुआ भी है। जेरिट कहता है, इसमें अंदर मैं आ गया हूं ना, अब तुम नहीं जाओगे, और तुम्हें इसी में जाना है तो वेट करो। उसने कहा, मैं दूसरे में नहीं जा सकता हूं, मेरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मेरी व्हील चेयर दूसरे बाथरूम में जा ही नहीं सकती है, ये स्पेशल इसीलिए बनाया गया है हम जैसों के लिए। उसने कहा, तुम बहरे हो क्या? लूले तो हो ही हो, लंगड़े तो हो ही हो, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं पहले आ गया हूं तो इसमें मैं ही जाऊंगा। गुस्से में आके जेरिट ने उनको झिटक दिया। व्हीलचेयर पर दोनों हाथ रखकर यह व्यक्ति मन महसूस कर बैठ गया, सोचने लगा। इसी बीच एलिन कहता है कि आप चाहो तो इस कंपनी में एक और बड़ा बाथरूम है, थोड़ी सी दूरी पर है, मैं आपको वहां ले चलूं? उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगेगा, पर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? हंसते हुए एलिन ने कहा कि बस हमारी कंपनी का मोटो भी है और मुझे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। और उनकी व्हील चेयर को सहारा देते हुए वो उस बाथरूम में लेके जाता है। इसी बीच दोनों कैंटीन की तरफ आते हैं, एलिन और जेरिट, और कॉफी लेते हैं। ये विकलांग जो थे वे भी वहां पर आ गए और तनिक कहा, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक गिलास पानी मिलेगा, मुझे दवाई लेनी है। ये सुनना ही था, जेरिट को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए स्पेशल पार्किंग चाहिए, तुम्हारे लिए स्पेशल वॉशरूम चाहिए, और अब तुम्हारे को यहां पर सारा दिन तुम्हारी सेवा में रहने के लिए एक नौकर भी चाहिए क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? बड़ी जोर से चिल्लाते हुए जेरिट उनके ऊपर गुस्सा हो रहा था। इसी बीच दवाई की छोटी सी शीशी नीचे गिर जाती है उस विकलांग के हाथों से। उसने कहा कि कोई मुझे इसे उठा के देगा क्या? मुझे दवाई लेना बहुत जरूरी है। अपना मुंह सिकोड़ते हुए जेरिट एक तरफ देखने लग जाता है। एलिन उनकी वो दवाई की शीशी उठाता है और उनको देते हुए कहता है कि लीजिए। जेरिट जाने लगता है तो विकलांग उस एलिन से कहता है कि तुम हो कौन? कि मेरा नाम एलिन है। क्या तुम इस कंपनी में काम करते हो? हाँ, मैं करीब 3 साल से काम करता हूं। जेरिट चिल्लाता है, अब चलना है भी या इस विकलांग से ही बातें करते रहना है? तुम जिंदगी में कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। और ऐसा बोलते हुए निकल पड़ा। एलिन उन विकलांग की व्हील चेयर को धक्का मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। बीच में इन दोनों का वार्तालाप चल रहा था। विकलांग जी ने एलिन से पूछा, क्या तुम इस कंपनी के मैनेजर हो? नहीं, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं। मेरे कहाँ ऐसे भाग्य कि मैं मैनेजर बनूं। हाँ, पर जो आपसे अभी झगड़ा करके गया, आज शाम शायद वो हमारे कंपनी का सीनियर मैनेजर बनेगा। खैर, उनके नियत स्थान पर उन्हें छोड़कर एलिन अपने ऑफिस में काम में लग गया। सायंकाल बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था कंपनी के अंदर। जोर शोर से सारी
कंपनी की एम्प्लॉय, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठ चुके थे, अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। इसी बीच जो सबसे पहले एलिन से बात कर रहे थे कंपनी के बॉस, वो मंच के ऊपर आते हैं और अपना प्रारंभिक वक्तव्य शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस कंपनी के सीनियर मैनेजर की मैं उद्घोषणा करने वाला हूं। इसी बीच कि बॉस, क्या बात है, आपका बोलने का स्टाइल और अंदाज भी कुछ अलग ही है, जेरिट ने उन्हें टोकते हुए कहा। थैंक यू जेरिट, तुम काफी समझदार हो और काफी अच्छी बातें कर लेते हो। जेरिट एलिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। बस अब मेरा नाम उद्घोषित होने वाला है, यही उसके मन में था। और सभी कंपनी के एम्प्लॉय भी यही सोच रहे थे कि अब जेरिट ही इस कंपनी का सीनियर मैनेजर बनेगा। इसी बीच जेरिट के दरवाजे की तरफ से ही व्हील चेयर के ऊपर अपने आप चक्कों को धकेलता हुआ वही व्यक्ति अंदर आता है, तो उसको रोकते हुए जेरिट कहता है, रुक जाओ, अभी बॉस मेरा ही नाम पुकारने वाले हैं, बीच में विक्षेप मत करो, घुसे चले आ रहे हो। मंच के ऊपर से बॉस कहते हैं कि आप तनिक वहीं रुक जाइए, और खुद नीचे उतर के आते हैं और व्हील चेयर को सपोर्ट करते हुए मंच के ऊपर वो लेके आते हैं। जेरिट समझ नहीं पाता है हो क्या रहा है। बॉस बोलता है कि दोस्तों, मैंने जिंदगी के अंदर मेरे पापा को कभी भी अपने पैरों पर चलते हुए नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ हूं, पर मेरे पापा ने मेरे सारे सपने साकार किए। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ काम के नहीं है। आज उन्हीं की बदौलत मैंने एक कंपनी खड़ी की है, और इस कंपनी का मोटो भी मैंने यही रखा, क्योंकि मैं जानता था, मैं देखता था मेरे पापा की किस तरह से लोग उपेक्षा कर रहे हैं, उनको तिरस्कार की नजर से देखते हैं, उनको लगता है कि ये समाज के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है। मैं उस समय सहन नहीं कर पाता था, पर मैं अपने आप को समझाता। पापा मुझे बताते, ये सब अपने कर्मों का खेल है। किसी कारणवश पापा के दोनों पैर कट चुके थे, पर उसमें उनका क्या दोष। पर उन्होंने मुझे पढ़ाई में, लिखाई में, खेलने में, कूदने में, सब में अव्वल नंबर आने दिया। उस तरह से उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया। मेरा मन बॉल खेलने का रहता था, तो मैं इस तरह से फेंकता था और व्हील चेयर के ऊपर पापा उसको कैच करते थे, वापस मेरी तरफ फेंकते थे। मुझे कभी भी अकेलापन उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। मैंने भी सोच लिया कि एक दिन ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहां पर मैं विकलांगों की सेवा कर सके, ऐसे एम्प्लॉय भी तैयार करूंगा जो कि समाज के अंदर ऐसे विकलांगों को अपना समझकर उन्हें कभी भी मन में यह एहसास नहीं होने दे कि हम अलग थलग है दुनिया से, हमारी कोई सहायता ही नहीं करता है। बस यही सोचकर इस कंपनी का सीनियर मैनेजर आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि वो कौन है। जेरिट की तरफ हाथ करते हुए उसे बैठने का निर्देश दिया, क्योंकि वो उठ चुका था। उसे लगा कि अब बस मेरा ही नाम पुकारने वाले हैं। बॉस ने कहा, आप नीचे बैठ जाइए, और उन्होंने एलिन का नाम लिया। एलिन, आप आओ इधर। आज से हमारे इस कंपनी के सीनियर मैनेजर एलिन है। एलिन के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे, निकल नहीं रहे थे कि मैं क्या बोलूं। उसने सोचा भी नहीं था सपने के अंदर कि मैं इस कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, वो भी सीनियर मैनेजर। जेरिट ने कहा, यह गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा विचक्षण आपको सीनियर मैनेजर नहीं मिलेगा। बॉस ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, तुमसे भी ज्यादा अच्छा
एलिन है, क्योंकि डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जानते हो ये मेरे डैड है, तुम्हारे डैड है, और इन्होंने सब कुछ बता दिया। जेरी धम से नीचे बैठ गया। पर बॉस, आप गलत कर रहे हो, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। बॉस ने कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं खुद तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूं, दफा हो जाओ यहां से। बॉस, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एलिन कहता है कि जेरी, गुस्सा क्यों होते हो? जब भी तुम्हारा मन हो तो मेरे नए ऑफिस में मुझे मिलने के लिए आ जाना, क्योंकि जेरिट ने वॉशरूम में ही तैयार होते हुए उसे कहा था, बॉस मुझे नया ऑफिस भी देने वाले हैं बैठने के लिए, तो कभी तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे मिलने को जरूर आ जाना। यही डायलॉग एलिन ने भी उसे कह दिया। बॉस और व्हील चेयर पर बैठे उसके पिता दोनों हंसने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एलिन का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, सम्मान किया गया, और एलिन को सीनियर मैनेजर की पोस्ट का विरुद्ध जो है वो प्राप्त हो गया। दोस्तों, नेकी करो, हमेशा नेकी करो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, हमेशा दूसरों की हेल्प करो। फल की इच्छा मत रखो, फल तो अपने आप ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, अच्छे कर्म किए जाओ, फल सुनिश्चित हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।